साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में और उसकी आकृति के बारे में कुछ अन्य चर्चा और करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि विश्व में भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना क्षेत्रफल आता है और भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है, कुछ अन्य पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां है। वो सबसे पहले है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का 7वां स्थान है। अब देखिए, विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो 7वां है और जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किमी, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 12,69,219 वर्ग मील, ये हो जाएगा। अब देखिए, भारत में जो विश्व के जो क्षेत्रफल है, भारत में विश्व का 2.4% हिस्सा यानी 1/46% भाग इसे कह सकते हैं विश्व की कुल क्षेत्रफल का, और 2.4% भाग है वो अपने भारत में। अच्छा, ये जो क्षेत्रफल है ना, इसमें पीओके और जो चीन अधिकृत भारत है वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, वो क्षेत्रफल इसके अंदर टोटल मिलाकर के, और ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में, थोड़ा भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका 17.5% भाग है वो निवास करता है। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और आगे बात करते हैं राजस्थान का भारत में स्थान देखते हैं। अब भारत का देखते हैं, भारत के राज्य के बारे में देखते हैं। जो बड़े राज्य हैं उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के साथ में सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद में एमपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में यूपी है। इन जिलों की हम बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किमी। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किमी। एमपी का है 3,08,000 वर्ग किमी। ठीक है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र का है 3,07,713 213 नहीं 713 वर्ग किमी है। और उत्तर प्रदेश का है 2,43,286 वर्ग किमी। ठीक है, इस प्रकार से ये बड़े बड़े राज्य, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 बड़े बड़े राज्य हैं वो इस प्रकार से हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा एक पॉइंट और है कि पूर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर 2000 को जो एमपी है, एमपी से अपना छत्तीसगढ़ है वो अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था। उसके बाद में एमपी है वो 2 नंबर पे आगे है। एमपी क्यों, पहले छत्तीसगढ़ एमपी के साथ में था तो सबसे बड़ा जिला एमपी था, राज्य सॉरी सबसे बड़ा राज्य एमपी था। अब थोड़ा अलग अलग राज्यों के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि जो लास्ट अंतिम 3-4 राज्य बने हैं वो कब क्या बने, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो 26वां राज्य बना था ना, वो राज्य बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, वो एमपी से अलग हो, एमपी से बना, वो बना कब, 1 नवंबर 2000। ठीक है, 27वां जो राज्य बना वो बना उत्तराखंड। ये यूपी से अलग होकर
यूपी से अलग होकर ये बना 2 नवंबर 2000 को। ठीक है। 28वां जो राज्य बना वो बना झारखंड। ये बना बिहार से अलग होकर। बिहार से अलग होकर बना 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। और 29वां राज्य है वो तेलंगाना बना है। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को। ठीक है। इस प्रकार से ये, और आंध्र प्रदेश का जो नया नाम है वो सीमांध्र। सीमांध्र आंध्र प्रदेश का नया नाम सीमांध्र। सीमांध्र आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की 10 वर्ष तक राजधानी हैदराबाद रहेगी, और उसके बाद है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। अब ये थोड़ा नया राज्य बना तेलंगाना, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,14,840 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। इसमें भारत के क्षेत्रफल की सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं तो छोटा राज्य है अपने गोवा। छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और गोवा का जो क्षेत्रफल है ना वो है 37.2 वर्ग किमी, वर्ग या वर्ग किमी, किमी स्क्वायर या 1429 वर्ग मील, इस प्रकार से इसे कह सकते हैं। थोड़ी और चर्चा करते हैं अपने, क्योंकि कई बार इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसलिए तो क्षेत्रफल देश की भारतीय संदर्भ में तो बड़ा बड़ा मैं बता देते हैं। उसके बाद में राजस्थान के जिलों की आकृति वगैरह, राजस्थान की आकृति बनाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश वो है अपने अंडमान निकोबार। निकोबार। ठीक है। और सबसे छोटा वो लक्षद्वीप, सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप। ठीक है। और अब वर्तमान में देखिए, थोड़ा ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान में राज्य कितने? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश वो है 8। ठीक है। अच्छा, भारतीय संदर्भ में अब थोड़ा देखें तो भारतीय संदर्भ में अगर देखें नहीं तो सबसे बड़ा जिला है भारत का, सबसे बड़ा जिला भारत का, भारत का सबसे बड़ा जिला वो है कच्छ। कच्छ गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला है वो है, छोटा जिला वो है भारत का है, वो है माही। अब हम थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में आते हैं। ठीक है। ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है सभी। ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, पूरा डिटेल में देखते हैं थोड़ा। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पहले देखा था 3,42,239 वर्ग किमी, या इसके 1,32,138 वर्ग मील भी कह सकते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है 1,32,138 वर्ग मील, कई बार ये पूछ वर्ग मील। अब आप अगर आपको वर्ग मील याद नहीं है ना तो ये क्षेत्रफल है, इसका लगभग 1 वर्ग मील है बराबर 2.60 वर्ग किमी, लगभग 2.60 वर्ग किमी से गुणा करके या इसको डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं। बाकी आप याद रखना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। 1,32,138 वर्ग मील आ जाएगा। अब राजस्थान, अब देखें ये क्षेत्रफल भारत का 10.41% भाग है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्र सबसे बड़ा जिला है ना, अब थोड़ा राजस्थान के बारे में क्षेत्रफल है ये। ठीक है। अब राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा
जिला राजस्थान का, भारत की बात नहीं करें हम, राजस्थान की बात करें। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, इसकी बात करते हैं। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किमी, या इसको अगर वर्ग मील में तब्दील करते हैं तो 14,826 वर्ग मील, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे छोटा जो जिला है, अच्छा इनमें थोड़े एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो क्षेत्रफल है इसका कौन सा भाग है। जैसलमेर है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जिला, तो इससे रिलेटेड करके भी हम पूछ सकते हैं ना। और सबसे छोटा जिले की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, इसका क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, और 1171 का वर्ग मील बोल सकते हैं, ठीक है, इसको वर्ग मील भी कह सकते हैं। और ये राजस्थान का जो भाग है जो 0.89% भाग है वो इसमें अंदर आता है, ठीक है। और इसमें अगर सबसे बड़े और सबसे छोटे कंपैरिजन करेंगे, अगर जैसलमेर और धौलपुर की कंपैरिजन करें ना, तो जो जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। अगर इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई जैसलमेर है वो धौलपुर से कितना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए अच्छा पहले क्या था, पहले इससे पहले दौसा जिला था ना, दौसा जिला सबसे छोटा था, सबसे छोटा था। अब ये छोटा क्यों रहा, क्योंकि जो अपना सवाईमाधोपुर है ना, सवाईमाधोपुर के महुआ तहसील थी, माधोपुर की महुआ तहसील थी, वो इसमें इंक्लूड कर दी गई दौसा में। कब की गई थी, ये की गई थी 15 अगस्त 1992 को। जब 15 अगस्त 1992 को अपने दौसा जिले के अंदर सवाईमाधोपुर की महुआ तहसील को शामिल कर दिया गया था, तो उस टाइम उसके बाद से जो दौसा का क्षेत्रफल है वो 3432 वर्ग किमी हो गया, इस कारण से जो धौलपुर है वह सबसे छोटा जिला हो गया। इसके बाद में ये दौसा 2 नंबर पे आ गया। 3 नंबर पर बात करते हैं तो 3 नंबर पर है डूंगरपुर। सबसे छोटे जिलों की, सबसे बड़े जिलों की भी बात करेंगे। डूंगरपुर तीसरा सबसे छोटा जिला है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 3770 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चौथे जिले की, तो चौथा जिला है राजसमंद है, और क्षेत्र है इसका 3860 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राज्य का जो सबसे बड़ा नगर, राज्य का सबसे बड़ा नगर है वो तो आपको पता ही है, जयपुर है। सबसे बड़ा नगर जयपुर हो गया। और सबसे छोटा नगर है, छोटा नगर वो है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा शहर है बांसवाड़ा का, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा ये छोटा नगर है, वो सबसे छोटा नगर ये है, ठीक है। अब थोड़ा सबसे बड़े जो जिले हैं ना वो एक ही देखे हमने, और भी बात करते हैं सबसे बड़े जिलों के बारे में। राजस्थान के सबसे बड़े जिले, छोटे जिले हमने देख लिए हैं 5, अब सबसे बड़े जिले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देख सबसे बड़े जिले 1 नंबर पे आता है जैसलमेर, 2 नंबर पे आता है बाड़मेर, 3 नंबर पे आता है बीकानेर, और 4 नंबर पे आता है जोधपुर, ठीक है। इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो आपने अभी बताया 48,401 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। फिर है बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बीकानेर का है 27,244 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये जो भाग है वो राजस्थान का 11.22% भाग है,
और बाड़मेर है वो राजस्थान का 8.37% भाग है, 8.27% भाग। और बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96%, 9.7 और जोधपुर का है वो 6.67% भाग है, वो कुल क्षेत्रफल का है। सबसे छोटे जिले बता दिए, पहले धौलपुर है, उसके बाद में दौसा है, दौसा के बाद में डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद में राजसमंद है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब थोड़ी राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो अपने जो जापान है ना, ये राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के 128 देशों से बड़ा है। जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो विश्व के 128 देश ऐसे हैं जो राजस्थान से छोटे हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं अपने जापान की। जापान बहुत बड़ा शक्तिशाली कंट्री है। तो जो जापान का क्षेत्रफल है ना वो राजस्थान से थोड़ा ही बड़ा है, यानी जापान का क्षेत्रफल 3,77,944 वर्ग किलोमीटर है। तो ये अपने राजस्थान के क्षेत्रफल से थोड़ा ही बड़ा हुआ ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर से। ठीक है, जापान का क्षेत्रफल है वो राजस्थान से थोड़ा ही बड़ा है। और उसके बाद जर्मनी का बात करते हैं। जर्मनी राजस्थान के बराबर है, 3,57,168 किलोमीटर, लगभग बराबर है वर्ग किमी। ठीक है, और अन्य देश है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इटली है, राजस्थान, इटली, पोलैंड, इटली पोलैंड, इटली पोलैंड से तो बड़ा है ही। ठीक है, इटली पोलैंड से बड़ा है। और जो अपने ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड से 2 गुना है, 2 गुना बड़ा है। ठीक है, और अपने चेकोस्लोवाकिया या नेपाल है, नेपाल देश है, नेपाल से 2-2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से तो 2.5 गुना बड़ा है, तो क्या 2.5 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया, 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 चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से अपना क्या 5 गुना बड़ा है। भूटान है, भूटान से 8 गुना बड़ा है। और कौन सा रह गया, बेल्जियम, एक अपना देश है बेल्जियम, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। और इजराइल से 17 गुना है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, ये तो अपना राजस्थान का जो क्षेत्र है वो उस विश्व के क्षेत्रफल से के साथ कंपेरिजन करने पर प्राप्त होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो कुल 128 देशों से बड़ा है, 3,42,200 यही हुआ। जापान का क्षेत्रफल है 3,77,944 वर्ग किलोमीटर है। और जर्मनी का 3,57,000 जो लगभग बराबर है। जापान और जर्मनी लगभग बराबर, मान थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। इटली और पोलैंड से बड़ा है। और नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। भूटान से 8 गुना बड़ा है। बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इस प्रकार से ये विश्व के साथ राजस्थान की कंपैरिजन है। अब थोड़ा कंपैरिजन राजस्थान के क्षेत्रफल की अपने जो भारतीय अन्य राज्य है उसके साथ भी कंपैरिजन कर लेते हैं ना। भारतीय जो अन्य राज्य है उसके साथ थोड़ी कंपैरिजन करते छोटे बड़े की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कर्नाटक और गुजरात से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, और उड़ीसा और तमिलनाडु से 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। उड़ीसा और तमिलनाडु से 2.5 गुना बड़ा है। बिहार से 3 गुना है,
बिहार से 3 गुना बड़ा है। केरल से 5 गुना बड़ा है। केरल से 5 गुना बड़ा है। ठीक है। पंजाब हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। पंजाब और हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। ठीक है। इस प्रकार से ये राजस्थान के अन्य के राज्य, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कंपैरिजन अन्य राज्यों के साथ करने पर प्राप्त होता है। कर्नाटक गुजरात से 2 गुना बड़ा है। बिहार से 3 गुना बड़ा है। उड़ीसा तमिलनाडु से 2.5 गुना बड़ा है। केरल से 5 गुना बड़ा है। पंजाब और हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो जिले हैं उसकी आकृति के बारे में और राजस्थान की आकृति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, यानी इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से, यानी जो डिग्री कोण है राजस्थान की जो आकृति है इस प्रकार से मान लीजिए। ये जो कोण है वो समान डिग्री के नहीं है, ठीक है ना, यानी अलग अलग कोण बनाता है अलग अलग डिग्री के हिसाब से। तो इसकी जो आकृति है राजस्थान की, वो आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या इसको कह सकते हैं पतंगाकार, पतंगाकार। ठीक है। जो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय पतंगाकार या इसको रोम्बस भी कह सकते हैं। रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, रोम्बस शेप। ठीक है, शेप, रोम्बस शेप भी कह सकते हैं। राजस्थान की जो आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, सर्वप्रथम जो बताने वाले विद्वान TH एडलेट है। ये आकृति है वो किसने बताई? तो विद्वान थे TH एडले। इस आकृति के बारे में TH एडले विद्वान थे, उसने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अब हम बात करते हैं जिलों की कि राजस्थान के जो जिले हैं उनकी कौन से जिले की किस प्रकार की आकृति है। तो पहले बात करते हैं टोंक जिला की। जिला है टोंक। टोंक की आकृति है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज या इसको पतंगाकार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टोंक की आकृति है। बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर की आकृति है वो 7 भुजाओं वाला अनियमित बहुभुज है। वो जैसलमेर 7 भुजाओं वाला अनियमित बहुभुज है, बहुभुज के से समान है। ठीक है, ये कौन सी? जैसलमेर की आकृति है। बात करते हैं जालोर की। और फिर जालोर, उदयपुर। ठीक है, जालोर, उदयपुर, बाकी अगले स्लाइड में देखेंगे। एक उदयपुर संभाग की भी बात कर देते हैं साथ में, संभाग की भी। तो जालोर की है वो समुद्र में गोता लगाती मछली के समान है। जालोर की जो आकृति है ना वो समुद्र में गोता लगाती मछली के समान। देखिए, ये जब आकृति आप देखते हैं ना तो जैसे पढ़ेंगे, अब जैसे मैंने बताया समुद्र में गोता लगा आकृति, तो ये जो जालोर की आकृति है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ऐसे करके ऐसे आकृति है जालोर की। आप मैप के अंदर देखेंगे ना तो मैप के अंदर आपको आकृति दिखाई देगी। तो आपको मैप के अंदर देखना है, ये पूरा मैप के अंदर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे भी आकृति देखते हैं उस जिले के मैप ये आप साथ में रखें। और उदयपुर की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है, इस प्रकार से, ऐसे उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। तो उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया के समान। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदयपुर जिले के साथ में उदयपुर संभाग की भी बात कर लेते हैं। तो उदयपुर संभाग का जो आकार है ना वो अपने श्रीलंका के समान है, श्रीलंका के समान है, क्योंकि उदयपुर में ये इस प्रकार से आ गया, ये ऐसे है, क्योंकि ये ऊपर जो राजसमंद है ना उसकी आकृति ऐसी है। राजसमंद की आकृति इस प्रकार से, देखिए तिलक के समान, आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार से राजसमंद की आकृति है। तो ये जो उदयपुर संभाग है वो इसकी आकृति है श्रीलंका के समान आ जाएगी, श्रीलंका के समान,
ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि कौन से संभाग की आकृति है वो श्रीलंका के समान है। तो चलिए आगे देखते हैं, अन्य जिले हैं उनकी आकृति के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं अपने चित्तौड़ की। चित्तौड़ का दोनों भाग देखें, मुख्य भाग देखें, एक कटा हुआ भाग देखें। चित्तौड़, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़ और अजमेर की। देखिए चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य भाग है ना, मुख्य भाग उसकी आकृति है ना, वो तो है इल्ली के समान, इल्ली नुमा, यानी इल्ली होती है ना जो अपने धान के अंदर रहती है, इल्ली के समान। और जो टूटा हुआ भाग है वो है घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान, नाल नुमा। ठीक है, घोड़े की जो नाल होती है उसके जैसा है। और जो भीलवाड़ा का जो आकृति है वो आयताकार है, आयताकार। और धौलपुर और करौली की बात करते हैं। धौलपुर और करौली का जो आकार है ना दोनों, वो बत्तख के समान है, बत्तख के समान। ठीक है, और जो भरतपुर है उसका गिलहरी नुमा आकार है, गिलहरी नुमा आकृति है। सीकर की प्याली नुमा, कटोरी नुमा, या इसे कह सकते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और हनुमानगढ़ की जो आकृति है वह इस प्रकार से हनुमान की आकृति है। हनुमानगढ़ की किस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे बना हनुमानगढ़। ठीक है, तो इसे कैसे, जैसे इसे कैसे हैं कुर्सी नुमा, कुर्सी नुमा, सोफे नुमा, सोफे नुमा, या एल अक्षर के समान, एल अक्षर के समान इसकी हनुमानगढ़ की आकृति है। ठीक है, और जो अजमेर है, देखिए अजमेर की जो आकृति है वो तो है अपने त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और अजमेर संभाग की बात करते हैं ना, वो है म्यूर के समान या जम्मू कश्मीर के समान। जम्मू कश्मीर की जो आकृति है उसके समान अजमेर संभाग की है वो आकृति है। ठीक है, संभाग की आकृति है वो म्यूर के समान या जम्मू कश्मीर के संभाग है, समान है। अब बात करते हैं अगर जिले की अपने राजसमंद की। राजसमंद, राजसमंद का वैसे मैंने पहले बताया, राजसमंद की जो आकृति है समंद की वह है तिलक के समान। जो तिलक होता है इस प्रकार से, ऐसे तिलक के समान आकृति है। ठीक है, राजसमंद की बात करते हैं। उसके बाद में देखते हैं दौसा। दौसा की आकृति है वह धनुषाकार। ठीक है, दौसा के बाद बात करते हैं सिरोही की, ये मेंढक के समान, मेंढक के समान। इस प्रकार से जो अलग अलग जिले हैं वो किस प्रकार से उस जिले की आकृति है उसके बारे में हम मुख्य जो जिले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस था इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और मैं देखता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई जानकारी आप प्राप्त करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।